बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये असल में वो मनाजिर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ाई हुई है। और आपको पता है कि आज डोनाल्ड ट्रंप को ये ऐलान करना पड़ा कि कम अज कम 1000 मिसाइल हमने लोड कर लिए हैं, लॉक कर लिए हैं और वो ईरान को हिट करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या ये सूरत हाल है, ट्रंप तो कह रहा है कि मुझे मारने की तैयारी हो रही है, तो लेकिन असल उसके पीछे गेम ये है जो आपको समझनी है। वो ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये बता रही हैं कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से सारी गेम निकल गई है। अब रीबिल्ड करने का मतलब क्या है? रीबिल्ड करने का मतलब यह है कि आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दोबारा बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एटम बम बनाने की तरफ भी जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ईरान ने कहा था कि अगर अब ट्रंप ने ये एमओयू, देखिए उनको पता है हमारी लाइफलाइन क्या है, कि अगर अब इन्होंने हरकत की तो उसके बाद अब हर सूरत अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदल देंगे। और अब ये सरप्राइज, उन्होंने नींद उड़ा दी है ट्रंप की। असल में इजराइल ने ये जो कही है ना, रिपोर्ट आई है ट्रंप को कि जी आपको हटाने की तैयारी हो रही है, असल में वो चीज नहीं है, ये चीज है ये जो असल समझने वाली है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज यानी वो दस्तखत भी कर लिए और वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो हम एटम बम का टेस्ट करेंगे और हम न्यूक्लियर पावर अपने आप को डिक्लेयर कर लेंगे। क्योंकि अब ये जो जंग है उनको भी पता है कि फाइनल एक शोडाउन होना है और उस शोडाउन के अंदर ही सब कुछ होना है। देखिए, ईरान पे पूरी कुव्वत से हमला करने के लिए आपको एक बहाना चाहिए, बहुत बड़ा बहाना, यानी सारी दुनिया को शामिल करना, नेटो को शामिल करना, कुछ तो करना ना। ट्रंप पर अटेम्प्ट करना कोई, चाहे वो जाली हो, वो चाहे सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 के तहत कोई भी हमला होता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट पर या कुछ और डायरेक्टली ईरान पर इल्जाम लगाता है, वो बच जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? आर्टिकल 5 नाफिज हो जाएगा। कौन तहकीकात करता है? अफगानिस्तान में हुई थी, उसके बाद सारे चढ़ दौड़ेंगे ईरान पर। तो ईरान पे पूरी कुव्वत से हमला करने के लिए आपको एक बहाना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है और इसने इसराइल की नींदें हराम कर दी हैं और इसके साथ अमेरिका की भी। इसीलिए अब आप ये देखें कि इसराइल पुश कर रहा है ट्रंप को कि तुम अटैक करो। आपको पता है ट्रंप ने क्या कहा? उसने कहा थी ईरान आकर ओपनली दो चीजों का ऐलान कर दे तो फिर मैं अटैक नहीं करूंगा। एक तो जो शिप जाएंगे उन पर किसी सूरत अटैक नहीं होगा, जहां से मर्जी हो जाए। दूसरी चीज ये है कि ईरान ओपनली ऐलान करे कि हम एटम बम नहीं बना रहे। देखिए, ये एक बयानिया बना रहे हैं, जैसे इराक के लिए इन्होंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बयानिया बनाया था ना, कि इराक के अंदर न्यूक्लियर हथियार है, सब कुछ है, इसीलिए हम इराक में जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तो था, इराक में क्या था? बाद में सब कुछ करने के बाद कहा जी नहीं, वो तो कहानी थी, झूठ थी। इस तरह एग्जैक्टली ईरान पर आपको अटैक करने के लिए पहला अटैक किया, वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरे अटैक के लिए उन्होंने कोई पहले से बयानिया बना रहे हैं और ट्रंप ने कह दिया 1000 मिसाइल उसने डिप्लॉय कर दिए हैं, लॉक कर दिए हैं, लोड कर दिए हैं और वो नहीं छोड़ेंगे। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आप ये समझ रहे तबाही क्या है। देखिए, शोशा सबसे पहले ट्रंप ने खुद छोड़ा कि मुझे हटाने के लिए ईरान कोशिश करेगा। ईरान की जानिब से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब खुद ही कह रहा है कि 1000 मिसाइल तैयार कर लिए हैं शूट करने के लिए। असल में 4 करोड़ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर जनाजा पड़ा, पार्टिसिपेट डायरेक्टली कोई 1.5-2 करोड़ लोगों ने किया। तो इस शिरकत ने ट्रंप और उसकी पूरी इंतजामिया के होशो हवास उड़ा दिए हैं। उनको ये अंदाजा हो गया है कि 2-4 काम तो बिल्कुल नहीं हो सकते। नंबर 1, ईरान किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा, रिजीम चेंज वहां होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम उन पर अटैक कर चुके हैं, नाकाम हुआ। हम उनकी फैसिलिटीज पर अटैक कर चुके हैं, नाकाम हुआ। मगर पानी पर अटैक करेंगे, वो खित्ते के ममालिक पर अटैक कर देंगे। हम ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करेंगे, ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक कर देंगे। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर करेंगे, वो बाकी सब जगहों पर अटैक कर देंगे। और खित्ते के ममालिक रोक रहे हैं कि नहीं जी आपने ये काम नहीं करना। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उनको क्या समझ आएगी? उनके देखिए हिसाब मुंतशिर हो चुके हैं कि 4 करोड़ लोग अगर जंग होती है तो मैदान में उतर आए तो ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, 6 लाख फौज उतारने की तैयारी है ईरान में खाक आइलैंड पर। आप क्या कर सकते हैं? आप उसको आसानी के साथ उतार लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको डर है कि कहीं लोगों की इतनी बड़ी सपोर्ट मिलने का यकीन करके ईरान ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर जंग दोबारा ना छेड़ दे और इस दफा हमें मारे। आपको पता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर लोगों को सामने लाकर ईरान ने असल में अपनी पावर शो किया। उन्होंने शो किया है, उन्होंने एक शो डाउन किया है कि भाई हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब वो अपने डर का इजहार नहीं करना चाहते। वो बता रहे हैं कि हमारे साथ अवाम खड़ी है, हम जब चाहेंगे तुम्हें मारेंगे।
इससे इनकी कमजोरी का तासुर मिलता है, लिहाजा अब वो मिसाइलों हथियारों की धमकियां देकर ईरान को बैक ऑफ करना चाहते हैं। इसराइल कह रहा है ट्रंप को तुम्हारी जान को खतरा है, तुम पर अटैक होने वाला है, फलाना होने वाला है। असल कहानी तो ये है, ये वो तस्वीर है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त परेशान करके रखा है कि भाई ये चल क्या रहा है, ये कैसे सूरत हाल बेहतर होगी। देखिए आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ओमान गए हैं और वहां पर वो जाकर बातचीत कर रहे हैं। वहां स्ट्रेस है, ओमान ये कह रहा है कि मामलात को हल करें। वो इनको असल में ईरान को कह रहा है कि अगर इस रास्ते से जाते हैं आप अटैक ना करें। ईरान ने कहा कि 60 दिन तक हमारे अंडर रहेगा अपनाए हॉर्मस। क्या ये एमओयू में साइन नहीं हुआ? क्या ट्रंप ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए? क्या उस पर बातचीत नहीं हुई? सारा कुछ हुआ ना, तो फिर अब ये पीछे क्यों हट रहे हैं? फिर क्यों ये मामला हो रहा है? ये बात जाहिर सी बात है इनको परेशान कर देने वाली है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है जो इजराइल कह रहा है, आप बताइए इसराइल की आज तक कौन सी बात सच है, कौन सी बात उनकी ठीक हुई है? दुनिया के अंदर हालत ये हो चुकी है कि 92% इजराइल ये समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल ये जंग हार चुका हुआ है जब से उन्होंने ईरान के साथ डील किया। ये बात असल में है इसराइल को खटक रही। 92% अगर इसराइल ये समझ रहे हैं ना कि अमेरिका ये जंग हार गया, इसराइल ये जंग हार गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में वो अपनी औलादों को वो इसराइल नहीं लाएंगे और उनको ये बात का खतरा पैदा हो गया कि हमारी सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है। देखिए इनका इलिया प्रोग्राम है। इलिया प्रोग्राम क्या होता है कि दुनिया भर से जितने भी यहूदी होते हैं उनको लाकर इसराइल बसाना, चाहे वो इंडिया से हो, यूरोप से हो, और ये पिछले कई सालों से वो काम करेंगे। तुम्हारा घर है, तुम वापस आओ, सब कुछ आओ। अब आप बताएं कि अगर वॉशिंगटन में कोई बंदा बैठा हुआ है या उनकी नस्लें हैं वहां पर, या मियामी में है, आपको पता है कि इसराइल से ज्यादा तो यहूदी अमेरिका के अंदर भी रहते हैं, बड़ी तादाद के अंदर, एक तबके में खास में। और अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जितने इसराइल में है उससे ज्यादा इसराइल से बाहर रहते हैं। यानी आप ये समझ लें पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तादाद में। अब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, कुछ नहीं है। इन्होंने दुनिया को बताया है कि असल क्या है। इनको पता है बंदे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए कहते हैं हमें लैंड बहुत ज्यादा चाहिए, हमें शाम का चाहिए, लिबनान का चाहिए। असल फिगर हमेशा ये कम बताएंगे, ये बात ज़हन में रखें। ये असल सूरत हाल है कि उन्होंने वापस लाना है। अब जब लोग देखेंगे यार आप जंग हार चुके हैं, अब ईरान से जंग हार चुके हैं, वो मिसाल के तौर पर अगर एक किसी तबके ने आना है, वो सोच रहा है कि यार ये तो जंग हार गए हैं, ये तो मुस्तकबिल के अंदर फिर लड़ाई होगी, फिर तबाही होगी, तो हम कैसे लेकर आएंगे? उनको मेक श्योर करने के लिए और अपने प्रोग्राम को आगे लेकर जाने के लिए उनको ईरान पर हमला करना है। उसके लिए कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी के लिए कोई हमला या कोई सूरत हाल। असल में याद कीजिए ट्रंप पर पहले हमला हुआ था, वो था असल हमला। बाकी तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो आप सबके सामने है। तो अब ये जो सूरत हाल आ रही है उसमें अमेरिका इन सबको कोई बहाना चाहिए। ये जो नेटो के चीफ से ट्रंप ने मुलाकात की है ना, और नेटो के चीफ ने बाद में कहा है कि ईरान हद में रहे और फलाना रहे और ये काम ना करे, उस पर ईरान ने कहा तुम होते कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाले। असल में ट्रंप ने उसको बताया है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है, देखिए हुआ क्या कि इस पूरी लड़ाई के अंदर अमेरिका पर अटैक नहीं हुआ, अमेरिका की हदूद में अटैक नहीं हुआ, ये बात सबको पता है, वरना आर्टिकल 5 उसी वक्त नाफिज हो जाता। अटैक कहां पर हुआ? अटैक हुआ है खलीजी ममालिक में, अमेरिका के अड्डों पर अटैक हुआ। उसमें नेटो को इन्होंने बुलाया, नेटो ने कहा नहीं हम नहीं आएंगे आर्टिकल 5 के तहत। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई पेरिस में हमला हो, बाहर से कोई मुल्क करे, रशिया कर दे, चाइना कर दे, ईरान कर दे, फिर आर्टिकल 5 नाफिज होता है। अब इनको क्या है, ये समझ रहे हैं कि जैसे ट्रंप ये कह रहा है कि जी मुझ पर अटैक होने वाला है, अगर प्रेसिडेंट पर कोई जाली या असली कोई हमला होता है, कोई भी सूरत हाल होती है, तो आप बताएं कि उसके बाद क्या मामला हो सकता है। तो फिर वो समझते हैं कि आर्टिकल 5 जो है वो नाफिजुल अमल होगा। देखिए अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारे पास टाइम की कमी है, हमें जो भी करना है अभी करना है। ये वो असल में सूरत हाल पैदा हो रही है जो अमेरिका को मनीपुलेट कर रही है। और वो इसराइल, देखिए पूरी कोशिश उनकी ये है कि अगर हम इस सूरत हाल को किसी न किसी तर्ज पर रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है। अब इसराइल इसको पुश कर रहा है और वो इसको कैश भी करवा रहा है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। वो इसको पूरी कोशिश कर रहा है कि हम इसको कैश करवाएं, हम सूरत हाल को बिल्कुल ठीक लेवल पर लेकर आएं तो मामला बेहतर हो सकते हैं। अब आने वाले वक्त में अमेरिका के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसको जल्द अज जल्द जो भी काम करना है और इसराइल इसको इतना पुश कर रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक आलमी सतह पर एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा रही है। और लगता ऐसे है कि अब वो टाइम ज्यादा दूर रह नहीं गया कि जहां पर हम बहुत बड़ी एक लड़ाई देख सकते हैं। सो अमेरिका के साथ अब आने वाले वक्त में चीजें और ज्यादा खराब होंगी। अब रीबिल्ड करने का मतलब क्या है
रीबिल्ड करने का मतलब यह है कि आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दोबारा बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एटम बम बनाने की तरफ भी जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ईरान ने कहा था कि अगर अब ट्रंप ने ये एमओयू, देखिए उनको पता है हमारी लाइफलाइन क्या है, कि अगर अब इन्होंने हरकत की तो उसके बाद अब हर सूरत अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदल देंगे। और अब ये सरप्राइज, उन्होंने नींद उड़ा दी है ट्रंप की। असल में इजराइल ने ये जो कही है ना, रिपोर्ट आई है ट्रंप को कि जी आपको हटाने की तैयारी हो रही है, असल में वो चीज नहीं है, ये चीज है ये जो असल समझने वाली है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज यानी वो दस्तखत भी कर लिए और वो वर्स्ट केस सिनेरियो